तो जब वो शिव महापुराण की कथा कह रहे थे, वो कह रहे थे कि इस संसार सागर में हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, गलत दिशा में गलत कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जब पंडित जी ये बात कथा में कह रहे थे, तो जैसे ही सज्जनों नरकों का वर्णन कर रहे थे, नरक कितने हैं? 28 नरकों की कथा भागवत जी में आती है। तो ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, गलत लोगों का धन हड़पता है, तो उनको यमराज या यमदूत ले जाते हैं और पकड़ करके कहते हैं कि लोहे के जंजीर से बांधते हैं और गरम गरम तेल उबला हुआ उस मनुष्य की, उस आत्मा के ऊपर डालते हैं। जब आत्मा बहुत तड़पती है, जैसा कर्म करते हो वैसा फल प्राप्त होता है। बहुत आत्मा तड़पी सजनों, बहुत तड़प गई। तो इस प्रकार से वो कथा को कह रहे थे शिव महापुराण के माध्यम से। चंचुला ने सुना, सुन करके सजनों कहती है, हे भगवान, मैंने जीवन में कितने गलत कार्य किए हैं। कभी मैंने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान की भक्ति नहीं की। भगवान की भक्ति होती क्या है, मैं तो अनजान थी। अब मेरा जीवन कैसे पार होगा? इसी तरह सजनों, जब हम गलत कार्य करते हैं, अच्छा सत्कर्म नहीं करते हैं, तब हमें भी कहीं न कहीं डर लगता है कि अब हमारे जीवन का क्या होगा। 84 लाख योनि में से सबसे अच्छा जीवन जो है वो मनुष्य का है। पशु तो जानते नहीं है, अपने शरीर का भी भान नहीं होता, लेकिन मनुष्य में भगवान ने बुद्धि प्रदान की है। तो अच्छी चीज, बुरी चीज को, भोजन को, कपड़े को, सारी चीजें को जानता है। इसलिए जब जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे, ऐसी तकलीफें आएंगी, हमें कैसे ये सोच करके, विचार करके चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब मेरे जीवन का क्या होगा? अब अंत समय कैसा होगा? ये विचार करती करती रोने लगी। रोती हुई जो कथा कह रहे थे, जो कथा को श्रवण करा रहे थे कथावाचक, जैसे ही कथावाचक के पास में पहुंची तो कहते हैं, उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, मैंने जीवन में बहुत गलत कार्य किए हैं, गलत लोगों से मैंने संबंधों को जोड़ करके रखा है। मैं अपने जीवन के बारे में क्या कहूँ? मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। पर महाराज, मैंने शिव महापुराण की कथा को सुना और कथा को सुना, जहाँ कहते हैं कि जीवन में इतने गलत कार्य किए हो, उसको इतनी बड़ी सजा मिलती है, तो मैं विचार करती हूँ कि मेरे जीवन का अंत कैसा होगा, मेरा क्या होगा। ये सोच के विचार करके जो कथा कह रहे थे, बकबक के पास में ध्यान करने लगे। तब बेटी, तुम चिंता ना, तुमने जीवन में जो भी कार्य किए हैं, गलत किए हैं, कैसे भी किए हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम आज से शुद्ध हो गई हो, मुक्त हो गई हो। तुम स्नान करके के जैसे ही आओ, आकर के कथा को श्रवण करो। तो सजनों, पूरी शिव महापुराण की कथा को आचार्य कहने लगे, वो कथा को सुनने लगी। सुन करके मानो रोम हो गया, रोम हर्षित हो गया, रोमांचित हो गई। भगवान की कथा सुन करके, कथा के लिए उसे बहुत प्रेम हो गया, प्रेम हो गया और कथा को श्रवण करने लगे। कथा को सुन के जीवन में भक्ति भी आ गई, वैराग्य भी आ गई। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा रहता है, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना ज्ञान। जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों की धारा होनी चाहिए। भक्ति करते तो थोड़ा जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा वैराग्य भी होना चाहिए। देखिए, जीवन में जितनी आशा तृष्णा है, कभी एक पूरी होती है, दूसरी फिर प्रकट हो जाती है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी फिर प्रकट हो गई, ये इच्छा पूरी करी, वो इच्छा पूरी करी, ऐसे ही जीवन में